हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका सवाल। ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया गया है जिसमें आपके मन के सवालों को यहाँ जगह देने की हम कोशिश करते हैं। आपका सवाल में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने मन का सारा सवाल यहाँ पूछ सकते हैं, जो भी आप समझते हैं। जैसे आज आपके सवाल में एक जगह दिए हम कि बिहार की राजनीति किस तरह जनसुराज एक नए आकार में लेके जा रही है, जहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन एक नए तरीके से उभर नहीं पा रही है, जो वो पिछले ही चीज़ों को दोहरा रही है। जैसे एनडीए उसी तरह के चीज़ों को दोहरा रही है। जो आपको दिख रहा हो, ये गंगा की धारा जितना तेज़ बह रही है, बिहार की राजनीति भी उतना तेज़ी से बहती जा रही है। अभी बिहार में पिछले दिनों कुछ सर्वे आया है। यह सर्वे है जनसुराज को लेकर। जनसुराज सी वोटर यशवंत देशमुख का एक सर्वे है जिसमें कहा गया है कि सी वोटर जो सर्वे की है वो है कि जनसुराज लगभग 36% लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों का वोट काटेगी जनसुराज। क्या लगता है इसका असर क्या पड़ेगा? अभी इसका अनुमान लगाना इस वक्त तो मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे ये गंगा की धारा बह रही है वैसे मानो कि जनसुराज भी अपने उरूज पर धीरे धीरे जाता जा रहा है। चुनाव का प्रचार अभी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जिसे लगे कि हर दिन हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। ये चुनाव का प्रचार, ये चुनाव की राजनीति हर दिन बदल रहा है। जैसे अभी आपको पता चला होगा कि वृद्धा पेंशन अब लगभग 1100 रुपया कर दिया गया है। ये जनसुराज का असर था, जिसमें वृद्ध लोगों को जो 400 रुपया मिलता था उसको लगभग 1100 रुपये किया गया। ये जनसुराज की नई राजनीति का एक असर आपको दिख रहा था पूरे बिहार पर। ये बिहार का कार्यक्रम का भी एक मूल्यांकन हम लोग लेके आएंगे आपके सामने कि 7 निश्चय में जो नीतीश कुमार जो अनुमान लगाए थे कि हम किस तरह से बिहार बनाएंगे और वो कहाँ तक 7 निश्चय कहाँ तक पूरा हुआ वो निश्चय, उसका भी एक अलग वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन तत्काल भी बहती धारा से जैसे मानो कि बिहार इसी तरह से उबल रहा है, जिस तरह ये धारा बहुत तेज़ी से बह रही है। गंगा की धारा जितनी तेज़ी से बह रही है उतनी ही तेज़ी से लगता है कि बिहार का कानून व्यवस्था भी ध्वस्त होता जा रहा है। इस तरह की ये गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, वैसे मानो कि बिहार का कानून व्यवस्था भी इसी तरह प्रवाहित हो रही हो गंगा में। जो स्थिति अभी मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका या कहें बहुत बड़े व्यापारी पटना के बिहार के मगध गोपाल खेमका की जो हत्या हुई, वो किसी को भी संदेह उत्पन्न करने के लिए काफ़ी था कि बिहार की कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है। दूसरा एक उदाहरण मिलता है पूर्णिया के चिटगामा में, जहां एक किसी नवजात की मृत्यु के पश्चात कुछ लोगों ने 5 लोगों को डायन कह के उसको जिंदा जला के मार दिया गया। किस तरह का आप समझते हैं कि बिहार का कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त होता जा रहा है, और जिस तरह से ये गंगा जैसे मानो कि प्रवाहित हो रही हो, बिहार का कानून व्यवस्था भी उसी तरह गंगा में प्रवाहित होता जा रहा है। आप मुख्यमंत्री पद जिस पद पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, ये पद हर दिन एक नए तरीके से विवाद के घेरे में बनता जा रहा है। कभी कानून व्यवस्था को लेकर, तो कभी सरकार के 7 निश्चय प्रोग्राम को लेकर, कभी शिक्षा को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य बात है, एक बार जरूर यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि जब कुछ दिन पहले एक दलित लड़की का जब रेप हुआ तो उसको अस्पताल तक नहीं मिल पाया था। क्या है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, इसका अनुमान आप लगा ही रहे होंगे हर दिन आप न्यूज़ और टीवी मीडिया में देख के। शिक्षा की व्यवस्था, जो सीएम पद को लेकर हर दिन एक नया विवाद खड़ा हो जा रहा है, कभी स्वास्थ्य और कभी शिक्षा को लेकर। जिस तरह से दलित लड़कियों का रेप हुआ था और उसको अस्पताल नहीं मिल पाया था, इस वजह से कहीं लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं एक ऐसे अवस्था में पहुंच गए हैं जहां उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और वो अपने मुख्यमंत्री तक को, अपने स्वास्थ्य मंत्री तक को कुछ कह नहीं पाए, एक अस्पताल तक आप मुहैया नहीं करा पाते हैं। इसी का बात कई बार जनसुराज के जो करता धरता है प्रशांत किशोर, वो उसको बहुत बड़े तरीके से उठाते हैं, और कई बार उनको लगता है कि जिस तरह से जनसुराज अपना पद चिन्ह बिहार के राज्य में बढ़ाते जा रही है, ये कहीं खतरे की घंटी ना हो नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार जिस तरह से बढ़ रहे हैं अभी, लगभग जैसे कि
मानो कि अचेतन की अवस्था में हो, और बिहार की जनता हर दिन उनसे सिर्फ एक गुजारिश कर रही है कि बिहार को जितना दिन भी अभी वो गद्दी पर हैं थोड़ा ठीक से चला सकें, और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त होता जा रहा है उसको थोड़ा सा संभालें जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो जाए। जिस तरह से अभी कुछ वीडियो जा रहा था जिसमें कहा गया कि कोई कह रहा था बूढ़ा बाल साफ करो, कोई कहा कि हम फिर से 90 का दशक ले आएंगे, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई करते जा रहा है। और मुख्यमंत्री के प्रशासन जैसे कि मानो कि एक अचेतन अवस्था में हो, जिसे पता ही नहीं है कि बिहार में किस तरह से क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कई बार जनसुराज और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ये कहते जाते हैं कि हम कहाँ पर और क्या कर रहे हैं। हम कई बार वो कहते हैं कि 4 महीने के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएगा। वो आखिर में मुख्यमंत्री होगा कौन? क्या स्वयं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर होंगे, या प्रशांत किशोर किसी को तय करेंगे कि ये मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा जनसुराज की तरफ से? लेकिन खैर, यहाँ राजनीति तो चिराग पासवान की और भारतीय जनता पार्टी की भी है, जो एनडीए के गठबंधन में है। एनडीए के गठबंधन में कई बार लगता है बीजेपी एक ऐसी चाल चल रही है जहाँ फिर से वापस से चिराग पासवान को 243 पर फिर से लड़ाना चाहती है, और कहीं ना कहीं अपने को बढ़ाते हुए, और जब चुनाव परिणाम हो जाएगा उसके बाद फिर कोई नया समीकरण, कोई नई गठबंधन बनेगी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई मुख्यमंत्री पद, या कहें कि अपना कोई मुख्यमंत्री बनाने का एक ख्वाब जो उसके मन में बहुत वर्षों से पल रहा है, शायद वो पूरा हो पाएगा। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इस जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है उसको कई बार ध्वस्त करते हुए भी दिखते हैं। लेकिन देखते हैं कि बिहार की राजनीति किस तरह से जैसे गंगा प्रवाहित हो रही है, बिहार की राजनीति भी उतनी ही तेज़ी से प्रवाहित होते जा रही है। हर दिन कुछ नया हो रहा है, कभी शिक्षा को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर, कभी वृद्धा पेंशन को लेकर, तो कभी समाज के अलग अलग वर्ग किस तरह से नए तरीके से एकजुट हो रहे हैं और नया तरीके का गठबंधन बन रहा है। एक तरफ तो राजनीतिक दलों का, तो दूसरी तरफ समाज के उन वर्गों का जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से। सब लोगों का एक नया गठबंधन बन रहा है। 4 महीना बचा है, गठबंधन तरीके से फिर से बन रहा है। देखते हैं रूप लेता है। ये रूप जिस तरह से भी ले, हम आपको हर दिन बताते रहेंगे कि ये किस तरह से एक नया शेप या नए आकार में बिहार अपने आप को देख रहा है। गठबंधन कई बार लगता है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में कहीं इंडिया गठबंधन कहीं पीछे छूटता जा रहा है, और प्रशांत किशोर जैसे मानो कि भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। और हर दिन वो जितना मेहनत कर रहे हैं वैसे लग रहा है कि प्रशांत किशोर और एनडीए के बीच में ये झगड़ा, ये लड़ाई जारी रहेगा चुनाव तक। कहीं इंडिया गठबंधन कहीं पीछे ना छूट जाए। वैसे भी इंडिया गठबंधन जो सड़क पर जिस मुद्दे को लेकर आई थी, वो मुद्दा कोई ऐसा नहीं था जिससे कोई अमूलचूल परिवर्तन बिहार की राजनीति में हो जाए। वो मुद्दा ऐसा है कि जैसे मानो कि इलेक्शन कमीशन पर एक सवाल उठाया गया कि आप एक नागरिकता चेक कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, जबकि इसका हक सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री को है। गृह मंत्रालय ही किसी की नागरिकता को चेक कर सकता है बिना कुछ जताए या बताए। ये एक मुद्दा के लिए राहुल गांधी जी आए पटना में और एक रैली किए एक ट्रक पर, जहां आप देखे होंगे एक विवादित वीडियो भी वायरल हुआ जहां पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उस ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया था। वो वीडियो आप लोग सब देखे होंगे। ये वीडियो में कई बार ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं घबराते हैं एक नए यादव से जिसके पास जनाधार है, और कई बार लगता है कि एक कन्हैया कुमार से जो एक बेगूसराय के रहने वाले एक ऐसे लोग हैं जो शायद तेजस्वी से ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा समझदार हैं, और एक अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं जहां तेजस्वी और उनके साथ में जब कंपेयर होता है, जब तुलना होती है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया कुमार बहुत लोकप्रिय हो जाएं तेजस्वी के सामने, इस वजह से कहीं ट्रक पर उनको चढ़ने नहीं दिया गया। इस तरह का आरोप कई लोग लगाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन लगता है कि बिहार की राजनीति जिस तरह की अब धारा में बह रही है, जिस तरह गंगा की धारा ये बह रही है, वो कहीं एनडीए और जनसुराज के बीच में सिमटता हुआ जा रहा है। एक छोर पर एनडीए है तो दूसरे छोर पर जनसुराज दिख रही है। कहीं बीच धार में कहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन खड़ी है, जिसके पास एक सामाजिक गठजोड़ तो दिखता है, कुछ यादव, कुछ मुस्लिम, कुछ अति पिछड़े जातियों का, लेकिन उस तरह का गठबंधन नहीं दिखता है जहां एक वोटर टर्नआउट इतना बढ़िया हो जिससे वो जीत हासिल हो सके, जो 2020 में तेजस्वी यादव को वो स्पार्क दिखा था। लेकिन ये मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है, न जाने कब क्या हो जाए। पॉलिटिक्स में नहीं कहा जा सकता कि 24 घंटा में ये राजनीति कैसे बदलती है, लेकिन बदलती तो है राजनीति।
राजनीति बहुत तेज़ी से कहा जाता है राजनीति में कि राजनीति लगभग 2 घंटे भी राजनीति में बहुत होता है बदलाव के लिए। जैसे 2024 में 400 सीट की जो भाजपा दावा कर रही थी, वो आरक्षण के मुद्दे पर और संविधान के मुद्दे पर जो राहुल गांधी जो लाल किताब उठा के दिखाए थे, उस मुद्दे पर 400 से घटकर 240 पहुंच गई। तो कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है। राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है, जिसका चुनाव अभी उठता हुआ नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कि अगले 1 महीने या अगले 15 दिन में वो चुनाव उठ जाए उसका। इस तरह से एनडीए के पास में बिहार को लेकर कोई रोड मैप नहीं दिखता है, उस तरह से इंडिया गठबंधन के पास में बिहार के जो मुद्दे हैं वो भी साफ नहीं दिख पाता है कि वो किस तरह के मुद्दे पिछले 15 सालों 20 साल से नीतीश कुमार रहे हैं। उनका नीतीश कुमार के जो अभी तक जो काम नहीं कर पाए किन्हीं वजहों से, उन वजहों को उठा के जनता के सामने जनता को कन्विंस करने के लिए इंडिया गठबंधन कुछ ऐसा रोड मैप नहीं बना पाई है जिससे जनता उनके साथ जुड़े, एक सामाजिक वर्ग जो उनसे किसी तरह से पीछे छूट गया वो किस तरह से जोड़ सकें। वही पिछला फॉर्मूला, एक यादव, मुसलमान, साथ में कुछ अति पिछड़ा जातियाँ जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, उस जातियों को लेकर एक नया गठबंधन बनाना चाहती है, जिससे बिहार के युवाओं के मन के जो सपने हैं उस सपनों को पूरा, एक आकांक्षी जो वर्ग है बिहार का, उस आकांक्षी वर्ग को लुभा पाएंगे तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन बहुत मुश्किल लगता है। ये बाद में इस सीट शेयरिंग पर हो सकता है विवाद हो जाए। जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने मुद्दों को अपनी जनता के पास में ले जाने में असमर्थ दिखते हैं, वो कई बार लगता है कि वो मन से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर, चाहे जिस तरह से नीतीश कुमार, इस उम्र में भी जिस तरह से वो जोश खरोश के साथ हर दिन कहीं ना कहीं वो पब्लिक में जाते हुए दिखते हैं, चाहे जिस भी अवस्था में हो वो, उस अवस्था में हर दिन कहीं ना कहीं पब्लिक के पास में जाते हुए दिखते हैं। और लेकिन जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता विपक्ष हैं, वो कुछ ऐसा कुछ उठा नहीं पा रहे। जैसे शराब का मुद्दा था जो बिहार के हर लोग उससे प्रभावित है, इस मुद्दे को भी एक प्रशांत किशोर के अलावा, जनसुराज के अलावा तेजस्वी यादव इन मुद्दों को भी जन जन तक नहीं पहुंचा पाए कि इसकी खामियां क्या है, इससे कौन लोग जेलों में भरे जा रहे हैं, किसके जेब में पैसा जा रहा है। इस तरह के मुद्दों को भी तेजस्वी यादव एक सही तरीके से उठा पाने में अक्षम दिखाई देते हैं। जैसे था बिहार की लड़कियों की जो व्यवस्था है, नीतीश कुमार जिस तरह से 35% आरक्षण के बाद जैसे मानो कि लड़कियों के लिए एक नई तरह की क्रांति है, जिस तरह की क्रांति 2007-8 में साइकिल योजना के बाद हुई थी, वही क्रांति वापस से नीतीश कुमार करने के लिए लगता है कि एकदम प्रेरित हैं कि 35% आरक्षण हम महिलाओं को दे देंगे। लेकिन वहीं पर तेजस्वी यादव जो लगाते हैं कि हम 2500 रुपया या 2800 रुपया या 3000 रुपया या 1500 रुपया कुछ वादा करके महिलाओं को हम उनसे वोट ले लेंगे। ऐसा होता नहीं है कि आप कुछ प्रॉमिस करते हैं, उस प्रॉमिस से आप किसी का वोट ले लेते हैं, जहां 2000, 1500, 1800, 3000 इस तरह का अनाप शनाप कोई वादा करें। और हम नेता विपक्ष से अनुमान यह कहें कि या ये कहें कि हम एक उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दे पिछले 20 साल से जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, सिर्फ वो मैनिफेस्टो में बना के रह गया साथ निश्चय के बाद भी, वो तेजस्वी यादव जन जन तक पहुंचाए, जिससे कि लगे कि नीतीश कुमार पर दबाव बने कि वो काम हो सके। जैसे कि जनसुराज उदाहरण के रूप में समझें कि जिस तरह जनसुराज एक दबाव बनाई पिछले 2 साल से घूम के कि हम वृद्ध लोगों को जो 60 साल के ऊपर हैं उनको हम 400 से बढ़ा के 1000 रुपया देंगे। और आज नीतीश कुमार बिना एक विधायक जनसुराज का, ना कोई एक सांसद जनसुराज का, उसके बाद भी उसको बढ़ा के 1100 रुपया करने के लिए अगर पहुंच गए हैं, तो समझिए कि जनसुराज का असर कितना ज़्यादा है, उनकी राजनीति का असर कितना ज़्यादा है। नीचे जो हलचल एक पैदा हो रहा है बिहार में, वो हलचल शायद भांपने में तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन अभी नाकाम दिखाई देता है। कई बार तो लगता है इंडिया गठबंधन में आपस में ही फूट डाला हुआ हो, जहां मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच में जैसे उप मुख्यमंत्री पद का वो जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उस पर कुछ बोलते ही नहीं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा भी या नहीं जाएगा। या जिस तरह से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को इग्नोर कर रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, जैसे मानो कि बिहार को एक नए तरीके से संवारने और समझने की जरूरत है इंडिया गठबंधन को, एनडीए के लिहाज से, अगर एनडीए के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। लेकिन खैर, आपको ये कैसा लगा मेरा विश्लेषण आप बताते रहिए, और ये भी बताइए कि किन किन मुद्दों को हमको जगह जरूर देनी चाहिए। आप देख रहे थे ये नदी किनारे, आज मेरा प्रोग्राम आपका सवाल। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए हमको। मेरा नाम है शुभम।